हाय साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या चलने वाला है। तो आप लोग को जो है हम बताने वाले हैं यूपी पुलिस में अभी तक जो भी मैथ में क्वेश्चन जो है आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, वो उसको हम लोग देखने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन बताएंगे सब पूरा प्रीवियस ईयर का ही रहेगा। अभी हुआ है कि देखिए आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है, तो सोचे हैं कि देखिए एक एक करके जो है मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों चीज़ का जो है चलाएंगे। पहले जो हम मैथ का चलाएंगे, जो भी मैथ के क्वेश्चन आया हुआ है डेली एक सेट करेंगे। एक सेट में जितना मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है डेली का डेली एक सेट में पूरा देख लेंगे। और ऐसे ही जो है उसको जब हम समाप्त करेंगे तो फिर इसके बाद से आपका हिंदी चलेगा, उसके बाद से आपका रीजनिंग चलेगा। और डेली आपका जो शाम में जो आपका क्लास लाइव चल रहा था उसके विषय में भी आप लोग बताएंगे कि क्या क्लास ठीक चल रहा था। अगर आप लोग बताएंगे तो फिर उस क्लास को शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी होमगार्ड का एग्ज़ाम तो अब आ ही गया, 25 तारीख से शुरू है। तो सोच रहे हैं कि उसके लिए जो है कुछ हमारे पास बहुत अच्छा नोट्स है, तो उसको रिवीजन करा देंगे। 2 से 3 दिन में पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो उसमें से आपका क्वेश्चन कम से कम 50% लड़ जाएगा उसी से। ठीक है, तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसा शुरू किया जाएगा। तो अभी हम लोग ये देखते हैं जो ये चल रहा है, तो हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें दोस्त, प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यदि निकालना है तो आप लोग पढ़े होंगे कि बताया जाता है कि उच्च संख्या प्लस निम्न संख्या गुणे होता है संख्या बटा में होता है तो 2 होता है। ठीक, इसी पे आपको कर लेना है। तो उच्च संख्या नहीं कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि 1 से ही शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। ठीक है दोस्त, जब 1 से जब प्राकृतिक संख्या शुरू होगा यानी कि उच्च संख्या 24 दिया ही है, और 1 से शुरू यानी एक निम्न संख्या हो गया। संख्या टोटल इसमें कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। अब बटा जब 2 करेंगे तो 2 से 12 बार में कटेगा, और 24 से कितना हो जाएगा? 25 गुणे 12 जब करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? 300 हो जाएगा। क्या आ गया देख लीजिए, 300 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? सी नंबर, इसमें सी नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे ही हम करने वाले हैं इसको। देखिए फटाक से अब इसमें दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, यानी 3 गुना। बस इसमें समझना क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बॉय हो गया, यहाँ गर्ल ये हो गया। जो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुना है, यानी कि लड़कियों की संख्या 1 होगा तो लड़कों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। कह रहा है 3 गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा योगफल कक्षा के बच्चों की संख्या का प्रतिनिधित्व हो सकता है? तो सबसे पहले ये देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा ना। तो 4 आने का मतलब कौन सा कर सकता है, यानी कि जो क्या करे, कौन सा नहीं कर सकता है। सॉरी, ये आपको ध्यान देना जरूरी है, कौन सा नहीं कर सकता है। तो नहीं करने का मतलब इसमें से जो 4 से नहीं कटेगा। ऑप्शन कौन सा देख लीजिए, ये भी 4 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। नहीं कटेगा कौन? ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं करेगा। ये सब हो सकता है क्योंकि दोनों का योग 4 है, तो ये 4 से कटना चाहिए, है कि नहीं? तो ये आपका ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा नंबर इसमें देख लेते हैं हम लोग। तीसरा दिया हुआ है दोस्त कि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, तो आप जैसे पढ़े होंगे, हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कैसे करना है। देखिए, कोई भी राशि जब 3 गुना हो रहा है, यानी कि पहले 1 हुआ होगा, 1 रहा होगा, 1 से 3 गुना होता है, ब्याज इसमें कितना बढ़ रहा है? 2। मूलधन कितना हो गया? मूलधन बराबर हमेशा 100 होता है। ब्याज के बराबर जो दर दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया है? 25%। 25 गुणे यहाँ से आपका 100 ये निकाल लेंगे, कितना होगा? देखिए 25 चौको 100 और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। 8 हो जाएगा आंसर। देख लीजिए 8 बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि आप फार्मूले के साथ अगर करते हैं, इसका बी नंबर हो जाएगा। यदि आप फार्मूले के साथ यदि करते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, आपको मूलधन पता हो गया, ब्याज पता हो गया, दर पता हो गया, तो समय निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में आपको होता है 100। मूलधन आपको पता है 1 हो गया, ब्याज आपका यहाँ 2 है, दर आपका 25% है, समय आपको निकालना है, बटा में 100 है, तो 25 चौको 100 और 4 दूना 8। तो यहाँ का मान क्या निकल के आ जाएगा दोस्त? 8 आ जाएगा। ऐसे भी आ जाएगा आपको।
तो जो भी ये ट्रिक भी निकलता है, आपको पता है कि ये फार्मूला सही ट्रिक बनता है। कोई भी ट्रिक अभी तक जितना बना हुआ है सभी फार्मूले सही बने हुए हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि सी एक कार्य को 24 दिनों में और डी उसे 16 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था। ऐसे ये पहला दिया है इसमें 4 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर दिया है कि 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। दुकानदार का लाभ पर से निकालना है। तो देखिए पहला नंबर जिसे है वैसे हल करेंगे। देखिए पहले दिया है सी नंबर और उसके बाद दिया है डी। अकेले अकेले कार्य को लिख लेंगे। सी अकेले एक दिन में, यानी कि अकेले कार्य को 24 दिन में करता है। डी अकेले कार्य को 16 दिनों में करता है। कुल कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का लसा 48, 24 दिन 48, 16 3 48। एक दिन में सी जो है 2 कार्य करता है, एक दिन में डी जो है 3 कार्य करता है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे दोस्त, 5 करेंगे। आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ा है। इसका मतलब क्या करेंगे, डी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तो इसको 4 दिन छोड़ाएंगे ना, 4 दिन और इसमें काम करा लीजिए। एक दिन में 3 कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा, 12 कर लेगा। 12 पूरा इसमें जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, टोटल 60 हो गया। अब जो है टोटल जोड़ लीजिए, एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलके 5, तो 60 काम करने में दोनों कितना दिन लगेगा भाई, 12। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 12। तो सी नंबर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 12 दिन। आया समझ में, आया ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो दिया है 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यानी 110 संतरा अगर वह बेचता है, 110 संतरा अगर वह एसपी करता है, बेचता है, तो उसके प्रॉफिट कितना होता है। तो प्रॉफिट के में दिया है कि 22 संतरों के विक्रय के बराबर। देखिए दोस्त, विक्रय के बराबर इसको लाभ प्राप्त होता है, ध्यान समझना है। इसका मतलब ये है कि विक्रय के बराबर अगर इसको लाभ प्राप्त होता है, इसका मतलब ये जो है आपका विक्रय मूल्य है, ये आपका लाभ हो गया। तो यदि हम देखेंगे कितना में बेचा है, इसमें से इसको 22 का लाभ हुआ है। 110 में बेचने के बाद 22 का लाभ हुआ है, इसका मतलब खरीदा कितने में था। तो 110 में से आपको 22 को क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। तो 110 में से 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 88 होगा कि नहीं, होगा ना, 88 हो जाएगा क्रय मूल्य। और 22 का लाभ हो रहा है, 100 कर लीजिए, इसका परसेंटेज लाभ निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 को 88, 4 से कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 25%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, ये नंबर जो है इसमें आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। आया समझ, आया ना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्य को 3 पुरुष द्वारा 16 दिनों में, यानी कोई एक कार्य है जो 3 पुरुष 16 दिन में करते हैं और उसी कार्य को 6 महिलाएं द्वारा 16 दिन में किया जाता है। यानी 3 पुरुष 16 दिन में और 6 महिलाएं 16 दिन में करते हैं। उसके बाद से जो है कर रहा है, तो इस कार्य को 12 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए कार्य सेम है, तो सबसे पहले जो है 3 पुरुष उस कार्य को 16 दिन में करते हैं, जितना में 6 महिलाएं 16 दिन में भी करती हैं। तो अनुपात निकाल लेंगे, दोनों का बना लीजिए। देखिए 16 कट गया और 3 से 2 बार में कट गया, यानी पुरुष के पास 1 है और महिला के पास 2 है। जो पुरुष के पास से यदि अनुपात आपको निकालना है P/M, यानी पुरुष का अनुपात आपका हो जाएगा 2 और महिला का अनुपात हो जाएगा आपका 1, यानी 2 और 1। ठीक है, किसी एक में रख लीजिए। इसमें रखेंगे, अगर P का मान अगर इसमें रखेंगे या इसमें रखना है तो M का मान रखना होगा। तो P का मान इसमें तो ये 3 है, यहाँ 2 रखेंगे, 3 दूना 6 होगा, 16 6 कितना हो जाएगा दोस्त, 96 हो जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे पहले वाले को, तो लिखेंगे इसको कितना, 96 बराबर। अब देखिए क्या कह रहा है, 12 पुरुष और 8 महिलाएं। तो एक पुरुष जो है 2 के बराबर, तो 12 पुरुष कितना हो जाएगा, 24 के बराबर धन 8 महिला। एक पुरुष 1 महिला 1 के बराबर, तो 8 महिला 8 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेंगे 32 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से डायरेक्टली हम लिख लेंगे 32, यहाँ 32 और कितना दिन में करेंगे, बस हल करिए इसको। 32 से 3 कितना होता है, 96, कितना हो गया, 3 दिन। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा ये नंबर इसमें, देख लीजिए। चलिए अब ये देखते हैं, 2 संख्याओं का अनुपात एक संबंधी 2 है तथा यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो यह संख्या
5:7 के अनुपात में हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं और आप इसको हल कैसे करेंगे। देखिए संख्या मान लीजिए 1 है और 2 है, इसमें x कर लीजिए, इसमें x कर लीजिए, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है, 21 कर लीजिए, बराबर में 5:7 हो जाता है। इसको हल करें तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 21 सत्ते 147, ये हो जाएगा 21 पच्चे 105। अब अंतर कर लीजिए, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 3x, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो 3 से कितना बार कटेगा देख लीजिए 14, x का मान क्या निकल के आ गया 14, 14 दूनी 28 और 14 कम 14 यानी 14 28, ये आपका ये नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये दिया हुआ है एक किराने वाले को 48 रुपये प्रति किलो और 28 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि वह 40 रुपये प्रति किलो का मिश्रण। देखिए अब इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए पहला दिया है इसमें 40 रुपये प्रति किलो 48 रुपये और दूसरा दिया है 28 और दोनों मिलाकर कितना दिया है दोस्त 40। ये जो है हम एलिगेशन पे कर सकते हैं, जैसे मिश्रण पे इसको हम कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए पहला आपका हो गया 48, दूसरा हो गया 28 और दोनों मिलाकर हो गया 40। अंतर कर लीजिए ऐसे, इसका अंतर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 12, इसका अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 8। काट दीजिए 4 से 3 बार में, 4 से और ये 2 बार में कितना बन जाएगा दोस्त 3 संबंध 2, क्या बन जाएगा 3 संबंध 2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा है ये नंबर इसमें सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ये नंबर सही हो जाएगा। आया समझ में? चलिए बहुत अच्छा है, आएगा इस समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी प्रीवियस ईयर है सब आपको करा देंगे, आप घबराइए नहीं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यह कि एक लड़का शांत जल में 10 किमी प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा हो तो लड़का 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। 60 किमी की दूरी तय करना है, कितना समय लेगा। तो आपको पता है कि लड़के की चाल अगर 10 किमी प्रति घंटा है और धारे की चाल 5 किमी है, तो जब धारा के साथ अगर चलना है, यहाँ दिया हुआ है कि धारा के साथ कितने समय, धारा के साथ जाने में, जब धारा के साथ आप जाएंगे तो लड़के की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाता है इसमें। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ये है और 5 ये है, दोनों को मिलकर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 15 की चाल से कितना दूरी तय करना है 60, तो कितना घंटा लगेगा 4 घंटा लग जाएगा आपका, 4 घंटा लग जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है 4 घंटा, तो बी नंबर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में? चलिए बहुत बढ़िया है दोस्त। ये देखिए 4 संख्या में पहली तीन संख्या का औसत जो दिया है 15 दिया हुआ है और अंतिम 3 का औसत दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या उसमें से क्या है 19 है तो पहली संख्या आपको निकालना है। तो कुल मिला के 4 ही संख्या है और 4 में पहली 3 का दिया हुआ है और अंतिम से 3 का दिया हुआ है। समझिए इसको ध्यान से। मान लीजिए पहली 3 का यदि आपको औसत निकालना है तो 3 × 15 करेंगे तो पहली 3 का हो गया 45, अंतिम 3 का जो दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 16 × 48। और इसमें से जो अंतिम संख्या है कितना दिया हुआ है, अंतिम संख्या 19 है, तो इसमें से अंतिम संख्या निकाल लीजिए। अंतिम संख्या तो जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए आप, 29 बचेगा। 45 में से जब आप इसको घटा लेंगे, ठीक है, और 45 में से जब आप इसको घटा लेंगे तो आपको संख्या पता चल जाएगा वो संख्या कौन सा है। कितना बचेगा, ये 11 और 5 कितना होता है 16। देख लीजिए 16 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त, 16, यानी ये नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा। आया समझ में ना? चलिए अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग बता सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं बताएंगे। जो है अभी जिससे दिक्कत हो, जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए, फिर उसको देखेंगे, दोबारा कोशिश किया जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको कहा भी जाता है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग जो है तुरंत पसंद नहीं आते, उनको जो है पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है ना भाई। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ पे जब आप समय देंगे तभी उस चीज़ को समझ पाएंगे और उसको आप पूरा कर पाएंगे, है ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दिया कि एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना है 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है, कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए कैसे आप इसको हल करेंगे। यदि आपको ये पता हो, जैसे दिया कि जो उसका क्रय मूल्य है
120% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य से। तो मान लीजिए यदि क्रय मूल्य अगर उसका 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, यानी 120 अधिक होगा तो 100 से 120 अधिक हो तो कितना हो जाएगा, 220 से हो जाएगा। अब कह रहा है कि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है। जब इसका 10% छूट होगा तो 10% जब छूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तब इसमें से आपको 22 घटाना है, तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये जब इसका 10% आप जब निकालेंगे तो ये होगा 198। तो 100 से अब कह रहा है कितना लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का, तो 100 से कितना अधिक है, 98। और जब आपका मूल जब 100 होता है तो जितना अधिक या कम होगा उतने ही का लाभ या हानि होता है। तो 100 का आपका 98 का क्या हो जाएगा, 98% का लाभ हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, 98 का लाभ हो जाएगा। आया समझ में। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, आपका सी नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। देखिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ऐसे आप जब हल करेंगे तो बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे, है ना। चलिए अब ये देखिए, एक मेज दिया हुआ है दोस्त कि एक मेज का क्रय मूल्य 6400 रुपये है। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% लाभ अर्जित करना चाहता है। फिलहाल में क्रय मूल्य आपका 6400 है। इसे बेचने के बाद व्यापारी को 25% लाभ चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तो बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की भी घोषणा करता है। तो आपको बताना है कि उसका अंकित मूल्य क्या था। अंकित मूल्य 20% की छूट कह रहा है। तो आपको पता होगा कि जैसे ये कितना हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 6400 बराबर, यहाँ लिखते हैं अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य के साथ जो है जो लाभ होगा, लाभ कितने का हो रहा है, 25% का, तो 125 लिखेंगे। और छूट कितना दे रहा है, 20 का, तो 100 से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। अब अंकित मूल्य यहाँ से अब आप निकाल लेंगे। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 8 से स्क्वायर दिए 8 टाइम 64, 80 हो गया। अब ये जो है 25% अधिक लाभ, यानी कि अब 125 से आपको इसमें गुणा करा देना है। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 0 0 फिर 0 फिर उसके बाद 10, यानी 10,000 हो गया टोटल। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपको हो जाएगा दोस्त सी नंबर, 10,000 ये दिया हुआ है। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई बात नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 25,000 रुपये की राशि यदि क्रमागत वर्षों के लिए, यानी क्रम से वर्ष है, 2 वर्ष के लिए है, यानी पहले वर्ष में दूसरे वर्ष में कह रहा है कि 4% और 5% है, यानी पहले वर्ष में 4% है, दूसरे वर्ष में 5% है, प्रति वर्ष है। तो मिश्रधन आपको ज्ञात करना है। मिश्रधन आपको पता है क्या होता है, मिश्रधन का मतलब होता है कि जो आप जमा किए हैं मूलधन और 2 साल 3 साल बाद वो कितना हो जाता है, वही आपका मिश्रधन कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए इसको देख लेते हैं क्या हल करें इसमें जगह। चलिए यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। ठीक है भाई, देखिए हल करेंगे। 2 वर्ष के लिए है, 25,000 आपका मूलधन है, पता है। पहले वर्ष में 4% है, दूसरे वर्ष में 5% है। तो आपको पता होगा कि 4% का मतलब क्या होता है और 5% का मतलब क्या होता है दोस्त। ठीक है, 4% का मतलब कितना होता है, 1/25, तो 25 से कितना हो जाएगा, 26। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 से कितना हो जाएगा दोस्त, 21। दोनों का गुणा करा लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 500। अब इसका गुणा करा लीजिए, या भी ऐसे रहा, पहले इसको मान निकाल लीजिए, इसका कितना हो जाएगा। तो देखिए इसी का मान जो दिया ये मूलधन होता है, और इसका जब गुणा कराएंगे यानी 26 गुणे जब 21 करेंगे तो ये आपका मिश्रधन होगा, और मिश्रधन ही आपका पूछ रहा है, इसी का मान आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। 500 का मान दिया हुआ है 2500, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 0 0 कर दी, 1 का मान आपका क्या निकल के आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 50 हो जाएगा। 1 का मान यहाँ 50 होगा, ये 25,000 है, सॉरी। तो अब आपको यहाँ से इसका जब गुणा कराएंगे 26 गुणे 21 गुणे 50 जब आप करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 27,300। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है भाई, डी नंबर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है इसमें पहला दिन का आज का क्लास है भाई, यूपी पुलिस का जो PYQ वो करा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 22 किमी प्रति घंटा और 18 किमी प्रति घंटा है। यानी धारा के साथ 22 है और धारा के विपरीत 18 है। तो कह रहा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, धारा के यदि है धारा के साथ, जब भी धारा के साथ जब होगा तो जुटता है, यानी मान लीजिए अगर x + y जुटेगा धारा के साथ। देखिए पहले क्या दिया है, धारा के साथ, तो ये होगा आपका 22, और धारा के विपरीत क्या होगा, ये माइनस होता है, x - y कितना हो जाएगा, ये 18। तो देखिए ये जो होता है ये नाव की चाल होता है,
ये होता है नाव और ये होता है धारा। हमेशा अब आपको ये याद रखना है, ये नाव होता है, ये धारा होता है। तुम क्या करेंगे, जैसे किसका मान निकालना है, धारा का निकालना है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो ये आपका नाव का निकल जाता है। धारा का निकालना है तो दोनों घटा के 2 से भाग कर देगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 होगा, और 4 में जब 2 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 2 किमी। तो 2 किमी प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, धारा का हो जाएगा। देखिए कौन सा दिया है ऑप्शन, बी नंबर इसका आंसर हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये चलिए देखिए, ये जो लिखे हुए हैं यहाँ से हम कर लेंगे। मान लीजिए अगर हम इसको काट लेते हैं, जैसे अगर इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काट लीजिए इसको। अगर इसको काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 5 से काटिए, 7 हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा। 5 से इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 से इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 10, 20। और भी देखिए कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये ऊपर वाले का लौसा निकालना है, तो लौसा कितना हो जाएगा, 21। और नीचे वाले का मौसा निकालना है, तो मौसा इसमें दोनों में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब मौसा 10 होगा तो 1 अंक पे आपको लगाना है, तो ये 2.1 हो जाएगा। देख लीजिए 2.1 किस में दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्त, ये बी नंबर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको मिटा दे पहले। ये देखिए दिया है, 2 संख्याओं का योगफल 25 है और उनके मौसा और लौसा क्रमशः जो है 3 और 105 है। मौसा 3 है और लौसा 105 है। तो कह रहे दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात करना। व्युत्क्रम का मतलब देखिए, जैसे एक चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x है और दूसरी संख्या y है, तो इसका व्युत्क्रम निकालना है तो 1/x लिखेंगे और धन 1/y लिखेंगे। तो 1 जब y लिखेंगे तो जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जो होगा x + y होगा और नीचे क्या होगा, x × y होगा, यही ना होगा। तो ये चीज़ आपको पहले से दिया है। देखिए योगफल दिया है 25, तो 25 लिख लेंगे, यहाँ 25 लिख लेंगे। और मौसा यानी कि देखिए यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर निकालना है तो लौसा है और मौसा ये है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 105 और गुणे 3। अब इसको हल कर लीजिए, देख लीजिए क्या होगा। अगर यहाँ से सीधा आप हल करेंगे तो ऊपर 5 है, ये 25 है, तो ये 5 से ही कटेगा। और ऊपर 5 किस में दिया है, एक इसमें दिया और एक इसमें दिया। अब तो आपको हल ही करना पड़ेगा। अब कर लीजिए, 5 से पहले काटिए, 5 × 5 = 25। 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 21 बार में। अब 21 नहीं कितना होता है, 63। तो 5 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5/63। ये क्वेश्चन जो है अपने हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले थे। तो इसमें क्या किए थे ना, इसमें पूछ देते वो संख्या क्या होगा, वो है पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए इसमें जो है संख्या आप नहीं निकाल सकते हैं, ये निर्धारित करने के लिए नहीं हुआ, जिससे बैठेगा ही नहीं। अगर आप इसको बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा। तो ये जो है आपका केवल इसमें इस पे जो है केवल यही संख्या बैठ सकता है कि व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपका ये ऐसे आंसर आ सकता है। अन्यथा संख्या इसमें नहीं निकाल सकते हैं आप कोशिश करके देखिएगा। अगर आपको आ रहा है तो बताइएगा, ताकि हर किसी को मैं बता दूं, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको देख लीजिए। ये जो दिया है देखिए, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ जो है 65% हो जाएगा, यानी लाभ 65% हो जाता है। तो कह रहा है वर्तमान में लाभ % कितना है, ये आपको निकालना है। देखिए समझिए इसको ध्यान से। मान लीजिए यदि आपका वर्तमान में अगर 100 अगर क्रय मूल्य है तो ये कितना हुआ है, 2 गुना, यानी 200 क्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे समझिए ध्यान से, 200 क्रय मूल्य हो गया। तो अब नया आपको यदि विक्रय मूल्य निकालना है तो ये जो क्रय मूल्य है, समझिए ये जो क्रय मूल्य हमेशा 100 के बराबर होता है। तो नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो 65% है तो 165 बराबर लिखेंगे। यहाँ क्या होगा, तो निकाल लीजिए कितना हो जाए। देखिए 2 0 कट गया और इसका जब गुणा कराएंगे तो 0 3 और ये आपका हो जाएगा 3, यानी 330 इसका नया विक्रय मूल्य हो गया आपका। यहाँ पे नया विक्रय मूल्य होगा। तो ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। तो इसको जब स्वयं जब ये गुना करेंगे तो 110 होगा। तो देखिए पहले का जो है आपका CP 100 है और ये कितना हुआ है, 110 हुआ है। तो कितना बढ़ा है, 10 ही ना बढ़ा है। तो 100 पे जब जितना बढ़ता है उतना ही % का लाभ हानि होता है। तो कितना % हो जाएगा भाई, 10% हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, 10%। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 रेलगाड़ी की संयुक्त लंबाई क्या है, यानी इन दोनों को मिलाकर बताना है कि दोनों रेलगाड़ी की संयुक्त मिलाकर लंबाई कितनी होगी। कह रहा है कि एक 80 किमी प्रति घंटा की गति से चलती हुई, जबकि उसी दिशा में 44 किमी प्रति घंटा की चलती हुई दूसरी को 40 सेकंड में पार कर जाती है, यानी दोनों का आपस एक ही दिशा में है। जब एक दिशा में जब रेलगाड़ी का होता है तो हम जानते हैं आप लोग कि अंतर क्या है। तो अंतर कितना हो जाएगा,
80 और 44 का यदि आपको अंतर निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, 36 होगा। 36 होगा तो L1 और L2 हो जाएगा, यानी पहली रेलगाड़ी की लंबाई और L2 दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बटा यहाँ होगा 36 गुणे 5/18 मीटर में कर लीजिए, और मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये 44 हो गया, 40 हो गया, 40 सेकंड में पार करते हैं। ये हो गया 2, ये 5 दूना 10 होगा। तो जब ये 10 हो गया तो L1 L2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 + L2 बराबर ये 40 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा दोस्त, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा दिया हुआ है, ये आपका बी नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और डेली जो है आप लोग को देखिए पहला नंबर सेट का पूरा हो गया है। 1-2 क्वेश्चन अगर बचा होगा तो देख लिया जाएगा, इसलिए कि उसमें इधर उधर करके दिया रहता है, तो जो भी बचेगा उसमें आगे आपको बता देंगे। डेली का डेली आपको एक जो है सेट पूरा समाप्त करेंगे, और ऐसे ही आपका क्लास चलेगा। जो भी उसमें अगर कोई दिक्कत होता है तो आपको जो कमेंट करके बताना है कहाँ कोई दिक्कत है कहाँ नहीं है। आप जो है जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है भाई, जय हिंद।